A very good morning to everyone. I hope you all have learned the tables from 2 to 10. So today we are going to start exercise 7A, which is on page number 60. In this one, question number 1 is fill in to show that multiplication is repeated addition. हमें यहाँ ये बताना है कि multiplication is the repeated addition. जब हम add करते हैं same numbers को तो हमें answers मिलते हैं. So that is the multiplication itself only. So in this one it is already given 2 plus 2 plus 2 plus 2. यानी यहाँ पे 2 कितने times add है? 4 times add है, right? So जब हम 4 times 2 को add करेंगे, what we will get 8, right? So you have to fill 8 here and नीचे देखो, नीचे क्या लिखा हुआ है? 4 into 2. So हमने 2 को कितने टाइम्स ऐड किया था? 4 टाइम्स ऐड किया था. और 4 टाइम्स 2 क्या होता है? 8 होता है. सो आपको दोनों में क्या फिल करना है? 8 फिल करना है. सिमिलरली इन दिस वन, how many times this 6 is repeating? 5 times, right? So 5 times 6 is 30. So you have to fill there 30. और नीचे जो है, नीचे आप कैसे लिखेंगे? This 6 into 5. यहाँ जो ब्लैंक्स आपको दिए हुए हैं, आप ऐसे फिल करेंगे इसको. Similarly you have to do for 8. Then 4 times 5. Now here in 4 into 5. Now 4 times 5 is 20. So you have to fill 20 there. और नीचे देखो आपको प्लस प्लस करके जो दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? 5 को 4 टाइम्स ऐड करना है. जस्ट लाइक दिस. 5 plus 5 plus 5 plus 5. And the answer will be 20. Similarly in 3 into 9. Now 3 into 9 is 27. और आपको यहाँ क्या करना है? 3 को 9 टाइम्स ऐड करना है. जो आपको एक नीचे ब्लू लाइन दी हुई है, वहाँ आप इस 3 को ऐड करेंगे 9 टाइम्स. 3, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स एंड 9 टाइम्स. आपको ऐसे लिखना है. आंसर विल बी 27. Similarly you will do for 5 into 6. 5 into 6 is 30. And आपको यहाँ पे 5 को 6 times ऐड करना है और आंसर में आप क्या लिखेंगे? 30. Then this second question is related to the multiplication facts. जो हमने कल किए थे multiplication facts कि हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, और किसी भी नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में लिखेंगे तो हमारा आंसर सेम आता है. So in this one, first one, 4 into 5 is equals to 4 into 5 is equals to here given 5 into dash. So now see, ये क्या है? 4 into 5 था. अब यहाँ पे 5 into क्या लिखेंगे हम? आंसर सेम आ जाए. So we have to write 4 here, the missing numbers, right? So यहाँ पे 4 आएगा और 5 is already given here. Then 8 into 6, so equals to 6 into will be 8. Then 9 into 8 is equals to 8 into 9. 7 into 10 is equals to 10 into 7. Then in the next one, 8 into what is equals to 8. So 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा आंसर सेम आए? तो हमें इससे किससे करना है? 1 से मल्टीप्लाई करना है. Then 25 into 1, 1 into 9, 1 into 12, यहाँ पे सब 1 से मल्टीप्लाई होंगे. एंड द नेक्स्ट वन सब 0 है यहाँ, है ना? सो हमें 0 से मल्टीप्लाई, जब भी हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारा आंसर क्या आता है? 0 आता है. सो वी हैव टू राइट हियर 0. नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई. नाउ हियर डॉजिंग टेबल इज गिवन. सो आपको टेबल लर्न होगी, उसके बाद ही आप ये आंसर कर सकते हैं. सो यू हैव टू लर्न ऑल दी टेबल्स फ्रॉम 2 to 10 एंड देन यू विल फिल ऑल दीज फर्स्ट, राइट? देन इन फिल इन लास्ट वन, यहाँ हमें दिया हुआ है 2 into dash is equals to 12. नाउ यू हैव टू चेक कि किसके टेबल में, 2 की टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है. सो 2 की टेबल में 12 6 टाइम्स आता है. सो यू हैव टू फिल 6 हियर. देन dash into 3 is equals to 24. अब 3 की टेबल में 24 कब आता है? सो 8 टाइम्स आता है, तो आपको यहाँ पे 8 लिखना है. दिस इज ऑल अकॉर्डिंग टू योर tables from 2 to 10. So you have to do this work of exercise 7A in your book only. Moving to exercise 7B, there are some multiplication sums are given that you have to do in your book only. Question number 1, A part is 12 into 4. Now this type of question is given and you have to multiply and find the answer. So how you will solve it? First thing that you have to remember that we will start from ones place, right? जब भी हम multiply करना start करेंगे, हमें ones, then tens, then 100 ऐसे multiply करना है. So first of all this 4, ये 4 जो है इसे हम ones की जो नंबर है यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई करेंगे. सो यहाँ ones की प्लेस पे कौन है? 2 है. सो 4 into 2 in the table of 4, 2 times क्या आता है? 8. So 4 into 2 is 8. You have to write here in the ones place only. Now we will start multiplying this number by tens place. So 4 into 1 is 4. Now this 48 is the answer, or you can say product. जो answer होता है multiplication का, that is called as product.
So similarly, you have to do all the parts of question number 1 and 2. Now see, question number 3 is little different from question number 1 and 2. So let's solving this question. A part of question number 3, that is 64 into 2. So we have to multiply this 2 by this 64. Again from 1's place first. So 2 into 4 is 8 and 2 into 6. Now see, 2 into 6 is 12. That is a 2-digit number. So आपको 12 कैसे लिखना है? 2 आप यहाँ पे टेंस की प्लेस पे लिखेंगे और जो 1 होगा that will come in hundreds place, because 12 जो है वो 2-digit नंबर था ना. 2 into 6 is 12. So 12 को हमें ऐसे लिखना है, 1 in hundreds place and 2 in tens place. So 128 will be the answer of this sum. Similarly in C part में भी हमें कैसे करना है? First of all 3 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है. So 3 into 5 is 15. Now see, 15 is a 2-digit number, right? 3 into 5 is 15 and 15 is a 2-digit number. So जब भी 2-digit number आएंगे आपके मल्टीप्लिकेशन में, आपको 1 नंबर क्या करना है, उसके आगे वाले टेंस का प्लेस जो है that is 1. So ये 1 हम क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे to the next place, that is टेंस. कैसे? Now see, 3 into 5 is 15. 15 का 5 हम यहीं लिखेंगे and 1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा in टेंस प्लेस. ऑलराइट, सो नाउ 3 into 3. अब आप टेंस की प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 into 3 is 9 and 9 plus 1. अभी जो कैरी फॉरवर्ड नंबर्स है हमें उसे क्या करना है, ऐड करना है. सो फर्स्ट 3 into 3 मल्टीप्लाई, दैट इज 9 और उस 9 में हमें क्या करना है, इस 1 को ऐड करना है. सो इट इज 10. अब 10 की भी 1 को हम हंड्रेड्स की प्लेस पे लिखेंगे एंड 0 को हम टेंस की प्लेस पे लिखेंगे. सो 105 is the answer of this sum. In G and I part of question number 3, first we have to multiply this 7 by this 34. So now 7 into 4. First हमें ones की place से multiply करना है. So 7 into 4 is 28. Now again 28 is a 2-digit number. So 8 हमें ones की place पे लिखना है and this 2 will carry forward to the next place, that is tens place. Now 7 into 3 is 21 and 21 plus 2 is 23. So 23 will be written like this. So 238 is the answer here. Now in this part, I part, you have to multiply this 8 by this 43. Again 8 into 3 first step. So 8 into 3 is 24. Again 24 is a 2-digit number. So 4 को हम ones की place पे लिखेंगे and 2 will be carry forward. Now 8 into 4 is 32 and 32 plus 2 is 34. So 344 is the answer here. Similarly, you have to do all the parts of question number 3 in your book. Here is your homework. You have to do PDF work that I have shared and tables from 2 to 10 in your notebook. आपको 2 से 10 तक की टेबल भी नोटबुक में लिखनी है एंड PDF वर्क जो मैंने आपके साथ में आज शेयर किया है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स क्या होते हैं, वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है. एंड कंप्लीट एक्सरसाइज 7A, जो एक्सरसाइज 7A है ऑन पेज नंबर 60, ये आपको कंप्लीट करनी है आपके बुक में. एंड एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ओनली 1, 2, 3 क्वेश्चंस जो है दैट यू हैव टू डू इन योर बुक ओनली. थैंक यू.